भगवान श्रीराम का जन्म अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ था। चक्रवर्ती महाराज सगर उनके पूर्वज थे। उनकी केशिनी और सुमति नाम की दो रानियां थीं। केशिनी के पुत्र का नाम असमंजस था और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। राजा सगर के असमंजस सहित सभी पुत्र अत्यंत उद्दंड और दुष्ट प्रकृति के थे, परंतु पौत्र अंशुमान धार्मिक और देवगुरु पूजक था। पुत्रों से दुखी होकर महाराज सगर ने असमंजस को देश से निकाल दिया और अंशुमान सी अपना उत्तराधिकारी बनाया। सगर के अन्य 60,000 पुत्रों से देवता भी दुखी रहते थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसके लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के उस घोड़े को चुराकर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, परंतु ध्यानावस्थित मुनि इस बात को जान न सके। सगर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, परंतु वे घोड़े को न पा सके। अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से पाताल तक मार्ग खोद डाला और कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहां घोड़ा बंधा देखकर वे क्रोधित हो शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने दौड़े। तपस्या में बाधा पड़ने पर मुनि ने अपनी आंखें खोलीं। उनके तेज से सगर के 60,000 उद्दंड पुत्र तत्काल भस्म हो गए। गरुड़ के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में आए तथा उनकी स्तुति की। कपिल मुनि उनके विनय से प्रसन्न होकर बोले, अंशुमन, घोड़ा ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा कराओ। ये सगर पुत्र उद्दंड, अहंकारी और अधार्मिक थे। इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब गंगाजल से इनकी राख का स्पर्श हो। अंशुमान ने घोड़ा ले जाकर अपने पितामह महाराज सगर का यज्ञ पूरा कराया। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंपकर वे वन में चले गए तथा गंगाजी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे, और तपस्या में ही उनका शरीरांत भी हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भगीरथ को राज्य भार देकर स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या में ही शरीरांत हुआ, परंतु वे भी गंगाजी को पृथ्वी पर न ला सके। महाराज दिलीप के बाद भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न हो पितामह ब्रह्मा ने भगीरथ को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। भगीरथ ने कहा, है पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिलमुनि के शाप से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगाजी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगाजी को पृथ्वी लोक पर भेज तो अवश्य दूंगा, परंतु उनके वेग को कौन रोकेगा? इसके लिए तुम्हें देवाधिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगाजी को अपनी जटाओं में रोक लिया और उसमें से एक जटा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगाजी पृथ्वी की ओर चली। अब आगे आगे राजा भगीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगाजी थी। मार्ग में जहुऋषि का आश्रम पड़ा। गंगाजी उनके कमंडलू, दंड आदि बहाते हुए जाने लगी। यह देख ऋषि ने उन्हें पी लिया। कुछ दूर जाने पर भगीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगाजी को न देख वे ऋषि के आश्रम पर आकर उनकी वंदना करने लगे। प्रसन्न हो ऋषि ने अपनी पुत्री बनाकर गंगाजी को दाहिने कान से निकाल दिया। इसलिए देवी गंगा जाह्नवी नाम से भी जानी जाती है। भगीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद भगवती भागीरथी गंगाजी मार्ग को हरा भरा शस्य श्यामल करते हुए कपिलमुनि के आश्रम में पहुंची, जहां महाराज भगीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने पड़े थे। गंगाजल के स्पर्श मात्र से वे सभी दिव्य रूप धारी हो दिव्य लोकों को चले गए।